नमस्कार, मैं सुनीता चावड़ा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से टाइम ऑफ कंसेप्शन यानी जब गर्भधारण होता है और टाइम ऑफ बर्थ यानी जन्म समय कितना इम्पोर्टेंट होता है ज्योतिष के शास्त्र में। और इसी पर ही निर्धारित होता है कि हम किस हालात में हमारा जन्म होगा, क्या परिस्थितियां हमें लाइफ में झेलनी पड़ेंगी और किस प्रकार का हमारा जीवन काल निकलेगा, यानी जो हमारी जर्नी है अर्थ पे, इस पृथ्वी पर, वो किस प्रकार से होगी। और कर्म का, ऑफ कोर्स मैं हमेशा कहती हूँ, कर्म का प्रभाव हमेशा रहता है, परंतु समय का क्या प्रभाव है, इस वीडियो में मैं इस बारे में भी बात करूंगी। और यदि आप कोई बेबी प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। परंतु उन सब के लिए, जो हम सब जिनका जन्म हो चुका है, तो वो क्या करें ये भी इस वीडियो में अंत में मैं बताऊंगी, क्योंकि अब हम टाइम ऑफ कंसेप्शन नहीं चेंज कर सकते, ना हम अपना टाइम ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से पुराने जो हमारे एंशंट समय होते थे, पुराने समय में जब भी किसी का जन्म होता है, शायद हम समय और परिस्थितियाँ बदल गई, हम शास्त्रों का पढ़ना भूल गए, या हमारे पास हम इतना टेक्नोलॉजी और उसमें हो गए कि हम भूल ही गए कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जिस प्रकार से लिखा जाता है कि आप कोई भी जो गर्भ धारण होता है या कुछ भी होता था, उससे पहले कोई बेबी प्लान करता था कि अब कोई हमारे घर में किसी की इच्छा होती थी, तो उससे पहले क्या किया जाता था कि यज्ञ किए जाते थे, व्रत रखे जाते थे और प्रायश्चित किए जाते थे, और एक बहुत कुछ ऐसे रिचुअल्स होते थे जिनको वो फॉलो किया जाता था। इसका शायद यही माना जाएगा कि कोई, हम ये सोचते थे उस समय, या इस प्रकार से उस समय की सोच रही होगी कि अच्छा, जो अच्छी आत्मा है वही हमारे जीवन में आए और हमारा जीवन भी जो है सुख में हो। और ये भी माना जाता है कि जब हर बच्चा जो होता है, हर बच्चा जब जन्म लेके आता है, तो उससे माता पिता की जो आगे लाइफ होती है उसमें भी प्रभावित करता है। यदि आप कभी कभी, क्योंकि हर बच्चा अपने साथ अपनी किस्मत लिखवा कर लेकर आता है, तो अगर उसकी किस्मत में सुख, चैन, धन, पैसा सब कुछ होगा, तो वो माता पिता को भी उसके द्वारा मिलेगा। तो आप अगर रामायण को देखें और उसके बारे में अगर आपने पढ़ी हो, रामायण पढ़ी हो या यूट्यूब में देखी हो या टीवी पे देखी हो, तो वैसे तो देखिए हिंदू धर्म में रामायण को की जो किताब होती है वो सबको घर में रखने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो रखने मात्र से ही, ऐसी मान्यता है, रखने मात्र से ही घर में शुभ होता है। और प्रतिदिन पढ़ने से तो उसकी की महत्वता जितनी कही जाए वो कम है। तो अगर आपने रामायण, जस्ट टू गेट बैक टू माय टॉपिक, कि हम जो भी बात कर रहे हैं उसी पे रहें, तो कि भगवान राम के जन्म से पूर्व जो राजा दशरथ थे, उन्होंने सरयू नदी के बैंक्स पे, के किनारे पर पुत्र कामेष्टि नामक यज्ञ किया था। और सही ग्रह दशा हो और जब अच्छे पुत्र की इच्छा से जो था ये जो है किया गया था और भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी तरह प्रकार से जब हम एक और मैं आपको इस हर जो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी सुनाई जाती है, कोई ना कोई कथा होती है। मेरा मानना है कि ये मेरी अपनी सोच है कि शायद जैसे हम पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते हैं, बच्चों को सुनाते हैं या स्टोरीज़ पढ़ते हैं, तो उसमें हमें लास्ट में बोला जाता है या बताया जाता है या लिखा जाता है कि हमने इस कहानी से क्या सीखा, यानी मोरल ऑफ द, मतलब इसका क्या था, हमने इस कहानी से क्या सीखा। तो जनरली क्या होता है कि हम कोई ना कोई कहानी या जो कथा होती है उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य में एक लेसन होता है, एक कोई सीख होती है जो हमने उस कहानी से सीखनी होती है। इसी प्रकार जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं उनके पीछे भी कुछ कथा, कुछ कहानी इस तरह से लिखी जाती है, शायद साहित्य और लेखन के माध्यम से संपूर्ण मानवता के को ज्ञान का खजाना दिया जाता है। इस प्रकार से मेरी सोच है। और ऐसा होता है कि जब हम साहित्य या लेखन को के माध्यम से जब हम कोई सीख समझते हैं वो सही हाथ में जाए, तो इसलिए कोई कहानी या कथा लिखी जाती है, क्योंकि नॉलेज होती है जो
सीख होती है, जो विद्या होती है, वो सही हाथों में जानी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस तरह से कहानी या किसी तरह की रचना की जाती है कि सही हाथ में नॉलेज है, और जो कहानी और उसको समझ लेता है उसका मूलार्थ, क्योंकि जैसे हमारे इतने बड़े बड़े ज्योतिष के ग्रंथ लिखे गए हैं, हर व्यक्ति उसमें से कुछ अपनी ही सीख लेके आता है। यानी इवन एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, ज्योतिष जो होते हैं, वो भी उन कथा उन सारी एक ही विद्या होती है। इसी प्रकार से डॉक्टर्स होते हैं, उनकी भी एक ही पढ़ाई होती है, लेकिन हर डॉक्टर जो होता है वो जो होता है वो अलग होता है। किसी किसी डॉक्टर के हाथ में कुछ एक अलग कहते हैं ना, विद्या तो वही पढ़ी सबने कॉलेज से, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो हैं अपने हाथ से बहुत से पेशेंट ठीक कर देते हैं, क्योंकि उनके हाथ में वो गुण आ जाता है। वो एक जो विद्या से सीखा एक तेज होता है। इसी प्रकार से ज्योतिष में भी होता है, इसी प्रकार लीगल में भी होता है, सीए भी होता है, कि कॉलेजेस वही रहते हैं, स्कूल वही रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति उन कॉलेजेस या उनसे निकलते हैं, जो भी स्कूलों से पढ़कर निकलते हैं, वो जब दुनिया में जाते हैं, अपनी नॉलेज को, अपनी सीख को उससे मानव जाति पर जो भी उससे करते हैं, उसको सीखा होता है, उसको देते हैं, उस ज्ञान से, तो अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से होता है। तो हर व्यक्ति जो होता है वो अपनी ही सीख और नॉलेज से अलग ज्ञान, इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स के भी आप 4 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, अलग अलग 4 डॉक्टर्स के पास जाएंगे, लॉयर्स के पास जाएंगे, सीएस के पास जाएंगे, तो आप देखेंगे कि अलग अलग ही आपको मतलब चाहे वो बात एक ही होगी, एक ही मूल होगा, लेकिन आपको उसका असर अलग आएगा। तो एक मैं जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो पराशर जी हैं, महर्षि पराशर जो हैं, उनको हम एक तरह से इस प्रकार से देखें, वो है इस समय में अगर कोई गर्भधारण होता है बच्चे का, तो वो बच्चा जो है आने वाले समय में मानव जाति को बहुत ज्ञान देगा। और ऐसी परिस्थितियों में ऐसी शुभ जो ग्रह दशा है, उसमें वेद व्यास जी का जन्म हुआ। वेद व्यास जी ने अपने साहित्य और लेखन द्वारा जो है के माध्यम से जो है संपूर्ण मानवता को ज्ञान का खजाना दिया। महाभारत का जो महाग्रंथ है वो भी वेद व्यास जी ने ही, गणेश जी द्वारा लिखाया गया, तो उनके मुख से ही निकला है। तो जो समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी अगर हम सोचें, अगर हमारे जीवन में हम कोई नया कार्य करते हैं, जैसे हमने कोई जॉब करनी है, तो या हमने कोई गाड़ी खरीदनी है, मकान खरीदना है, तो वो जो समय है, जो समय का हम चयन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग जो हैं वो किस समय, अगर मान लीजिए बयाना देते हैं किसी घर का या किसी गाड़ी खरीदनी है, तो उसका समय जो चुनना होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो समय जो है वो हमारे ज्योतिष में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए राहु काल और इन सबको हर रोज़ जो होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसके किया जाता है। तो समय आने, देखिए जन्म का समय, टाइम ऑफ कंसेप्शन, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप चयन कर सकते हैं, परंतु यदि आपने कोई, अब तो देखिए जो जीवन में हम नौकरी कर रहे हैं, एजुकेशन शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, या घर खरीद रहे हैं, तो उस समय जो समय का जो चयन है वो हम किस प्रकार से, तो ज्योतिष में मुहूर्त का बताया गया है, महत्वता बताई गई है। पंचांग में जो है मुहूर्त दिए गए हैं। मुहूर्त का जो समय होता है, शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त, सभी प्रकार के मुहूर्त जो है पंचांग में दिए गए हैं। आप अगर आपने कोई नौकरी शुरू करनी है, एजुकेशन शुरू करनी है, यात्रा शुरू करनी है, ट्रैवल करना है, या आपने घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कोई भी शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो आप जो है पंचांग द्वारा मुहूर्त देख सकते हैं, या पंडित जी के पास जा सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं। वैसे तो आजकल ऑनलाइन भी पंचांग के द्वारा बहुत से ऑनलाइन जो है, आजकल एआई का टाइम है, तो आपको बहुत कुछ अच्छा सा पंचांग भी मिल सकता है, जहाँ से आप मुहूर्त जो है डिसाइड करके आपको मिल सकता है, जो आप शुभ कार्य करने से पूर्व देख सकते हैं। यानी जो पंचांग और मुहूर्त है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो आपको गाइड करेगा कि जो मान लीजिए आपने समय जो चुना है वो अच्छा नहीं है, उसमें शनि, राहु, मंगल ग्रह जो कोई
बहुत प्रबल हैं। तो उस समय में, ऐसे समय में अगर आपने कोई नौकरी शुरू की है, आपने नौकरी की शुरुआत की है, तो आगे चलकर आपको उसमें कठिनाई आ सकती है। हो सकता है कि वो नौकरी या जो आप कार्य शुरू किया है, जो जॉब की है, या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस को आपको छोड़ना पड़े या चेंज करना पड़े, या बहुत ही मुश्किलों और कठिनाइयों के साथ वो आपका टाइम जो है बीतता है। इसीलिए पंचांग बनते हैं और हर वर्ष का पंचांग दिया जाता है, और उसमें ये निर्धारित किया जाता है कि इस समय हम किस चीज़ को चयन कर सकते हैं। यहाँ तक कि शादी का, विवाह का मुहूर्त होता है, और तभी हम जब भी कोई मैरिज की डेट निकालते हैं तो पंडित जी से जाते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर से इसकी डेट निकालते हैं। तो और इस समय इन सब को बताने का मेरा एक ही है कि समय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप कोई महत्वपूर्ण समय करते हैं या कोई भी कार्य अपने जीवन में करते हैं, तो आप अगर सभी कोई चाहता है कि मेरे जो भी मैं कार्य शुरू कर रहा हूँ, जॉब है या शादी है, इवन छोटी सी चीज़ जैसे हम कोई खरीदते हैं, तो कुछ शुरू करते हैं, तो हम वो शुभ मुहूर्त में करें, सो दैट कि आने वाले समय में वो जो हमें फल देगी, वो समय जो, वो घड़ी जो है जिसमें हमने शुरुआत की है, वो अच्छा फल दे, अच्छा परिणाम दे। तो हम इसको पंचांग और मुहूर्त द्वारा इसको निर्धारित कर सकते हैं। ऐसे ज्योतिष में मान्यता है कि हम अगर सही समय का चुनाव करेंगे तो हम आने वाले, और अगर मान लीजिए इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है किस प्रकार से हम कुछ रिचुअल्स करें, यानी किस प्रकार से हम, जैसे मान लीजिए हमने कोई घर लिया है, तो किस प्रकार से हमें घर में गृह प्रवेश करना चाहिए, किस घड़ी में गृह प्रवेश करना चाहिए, और क्या क्या हवन, किस प्रकार से यज्ञ हवन, और किस प्रकार से मतलब हम पंडित जी से हम उन कौन सा पाठ करवाएं। यदि आप हिंदू धर्म के नहीं हैं तो भी, अगर जिस प्रकार से इवन गुरुद्वारास में भी किस प्रकार से ग्रंथ को रखना, इस प्रकार से सब कुछ बताया। तो कहने का अर्थ है कि जो समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ज्योतिष शास्त्र में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम अपनी लाइफ जो है अच्छी बना सकते हैं अगर हम सही समय का चयन करें। तो इस वीडियो में मैं समय की महत्वता को बता रही हूँ कि किस प्रकार से और हम देखिए जो हॉरोस्कोप्स होते हैं, फोरकास्ट होते हैं, हर महीने के हम बताते हैं कि किस तरह के आने वाला महीना रहेगा, हफ्ता रहेगा, या कुछ लोग तो दैनिक भी होते हैं, डेली के भी होते हैं जिसमें फोरकास्ट दिया जाता है, तो वो भी बताया जाता है। तो उसका भी अर्थ यही होता है कि आज अगर आपके दिन की ग्रह दशा इस प्रकार से है आपकी राशि के अनुसार, वो तो एक थोड़ा सा जर्नलाइज्ड भी होता है फोरकास्ट, परंतु जो पर्सनल व्यक्ति है, अपनी जब कोई इम्पोर्टेंट काम करने लगता है, ख़ास काम करने लगता है, तो वो समय को चुन सकता है। हम अपनी लाइफ को समय के चुनने से, सही समय को चुनने से, चाहे वो हम यात्रा कर रहे हैं या हम कोई काम शुरू कर रहे हैं, तो उन सही समय को जब हम चुनते हैं तो हम अपनी लाइफ में ईजी बना सकते हैं। तो इस वीडियो से मैं समय की महत्वता, अगर हम जो जन्म के समय से लेकर हम अपने जीवन के हर काल के हर समय को चुन सकते हैं, और उस समय जो हम वैसे तो देखिए, जब भी आप किसी से पूछेंगे, चाहे किसी साइंस पर्सन से पूछेंगे, तो वो टाइम की महत्वता बताएगा, और एक ज्योतिष में भी टाइम की यानी समय की महत्वता है, और कितनी महत्व है ये भी मैंने इस वीडियो द्वारा बताया। आई होप हम अपनी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करके देखिए कि किस प्रकार से सही समय चुनने से आपको कोई लाभ हुआ या नहीं, और ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ और सबके साथ अपने एक्सपीरियंस को।